क्लब के अहदेदारान, कमिश्नर हैदराबाद, डीआईजी हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, एसएसपी हैदराबाद और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेरे प्यारे मीडिया के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये तकरीब पहले हमारी तय थी कि आज की तारीख में ये तकरीब होनी है, तो आज जब कल रात से जो डेवलपमेंट हुई है हमारे बॉर्डर्स पर, तो सुबह को मैंने अपने हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्तों से पूछा कि यार मुल्क में इस वक्त जंगी हालात हैं, क्या हम ये तकरीब रखें या ना रखें। इनसे मशवरा हुआ मेरा, लेकिन फिर हमने कहा कि जी दो राय थी कि जो आपके दुश्मन मुमालिक हैं वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी आप अगर उनका सोशल मीडिया देखेंगे तो वो अजीब व गरीब वहां पे तस्वीर दिखा रहे होते हैं। हम ये तकरीब करके दिखाएं कि हम रूटीन में बैठे हुए हैं, हम पुरसुकून बैठे हैं, हम अपने तमाम वो काम कर रहे हैं जो हमारे तयशुदा है। हमारी बहादुर अफवाज बॉर्डर पे उन दहशत गर्दों को तारीखी सबक सिखा रही हैं। तो हमारी जो नॉर्मल जिंदगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस बहादुर फोर्सेस की वजह से हम अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो दहशतगर्द जो एक मैली आंख से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनकी इस वक्त दुर्गत जो है वो हमारी फोर्सेस बना रही है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम बात यह है, मैं पहले उससे शुरुआत करूंगा कि आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी को जिस तरीके से आपने देखा कल अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम है, जिस तरीके से पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान पे, हमारी मसाजिद पे, हमारी इमाम बारगाहों पर, हमारी फोर्सेस पर, हमारे कॉलेजेस पे, हमारी बाजारों पर, हमारे स्कूलों पर जिस तरीके से उन्होंने माजी में हमले किए हैं, हमारी फोर्सेस पे जिस तरह उन्होंने माजी में हमले किए हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है, उसने अमन के साथ जवाब दिया है तमाम चीजों का। लेकिन जिन उन अफगान बाशिंदों को हमने बरसा बरस तक पाकिस्तान ने अपने दिल में जगह दी, अफगान जो पनागुज़ीर थे उनको ओवर द डिकेड्स हमने जमीन दी, छत दी, रोजगार दिया कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। ये पाकिस्तान हमेशा पुरअमन मुल्क रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात किए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अफगान तालिबान रिजीम ने एहसान फरामोशी करते हुए, मौसन कुशी करते हुए, हमेशा उन तालिबान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। चाहे सानिया एपीएस हो, चाहे हमारी रिसेंटली इस्लामाबाद में 2 हफ्ते कबल ही जुम्मे के दिन ही, आज का जुम्मे का दिन है, मस्जिद में खुद का शमला हो, इस तरीके के वाकयात हमेशा होते रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके से भारत की प्रॉक्सी बनकर, भारत की बी टीम बनकर तालिबान रिजीम पाकिस्तान पर अफसोसनाक तरीके से, शर्मनाक तरीके से हमले कर रही है, तो पाकिस्तान जिसने हमेशा सब्र का दामन रखा, जो एक संजीदा मुल्क है, उसने जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इस वक्त उस अफगान तालिबान रिजीम का, उसमें हमारी पूरी कौम, पाकिस्तान की करोड़ों अवाम अपनी पाक फौज को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को, तमाम फोर्सेस को सलाम पेश करती है। और हम कहते हैं कि हम अपनी तमाम उस फोर्स के साथ खड़े हैं, पूरी अवाम आपके साथ खड़ी है। जिस तरीके से आपने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और आज फिर भारत की प्रॉक्सी लड़ने वाले
उस अफगान तालिबान रिजीम को जिस तरीके से जो उनकी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, हमारी बहादुर अफवाज के साथ हैं। जो मैं 27 फरवरी की बात कर रहा था, आज 27 फरवरी को एक और तारीखी काम हुआ था। आज 27 फरवरी है, 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन भी पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी। और आप देखें आज ही की वो 27 फरवरी 2026 है कि आज भी अभिनंदन का जो मुल्क है उसको एक और शिकस्त नसीब हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को एक तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी, भारत में यह हिम्मत तो नहीं है कि वो खुलकर सामने आ सके। तो उनकी जो प्रॉक्सीज हैं भारत की, वो अफगान तालिबान रिजीम के तौर पर या कभी BLA के तौर पर, वो पाकिस्तान में इस तरीके की दहशतगर्दी के वाकयात करते हैं। तो आज उसी 27 फरवरी को भारत को और उनकी प्रॉक्सीज को एक और धूल चाटनी पड़ी, एक और इबरतनाक शिकस्त हुई, क्योंकि पाकिस्तान, हमने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहता है। पाकिस्तानी कौम हमेशा पुरअमन कौम है। पाकिस्तानी कौम हमेशा सब्र का और अमन का दामन जो है वो अपने हाथ में रखती है, लेकिन और पाकिस्तानी कौम डायलॉग पे बात करती है। पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा डायलॉग पे उन्होंने मुयसर किया है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि हम डायलॉग के जरिए मसाइल को हल करें, लेकिन उसके बरक्स अगर कोई पाकिस्तान की उस शराफत को कमजोरी समझेगा तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। और हजरत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो उन लोगों को, उन हमसायों पे जिस पे पाकिस्तान ने बरसा बरस तक एहसानात किए और उसके हमें बहुत तवील जो है उसकी प्राइस पे करनी पड़ी। आज दिन तक पाकिस्तानी कौम जो प्राइस पे कर रही है, वो हमने जो उस वक्त जो अफगान पनाहगजीरों को हमने अपने पास आबाद किया, उसकी प्राइस आज दिन तक हम लोग अदा कर रहे हैं। ये क्लैशनकॉफ कल्चर पाकिस्तान में, ये हीरोइन कल्चर पाकिस्तान में, ये सारा क्रॉस बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से आया। लेकिन क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क था, हमने एक हमदर्दी के बिना पर, एक अच्छे मुसलमान होने की बिना पर हमने उनकी मदद की। और आज जो है वहां की ही हुकूमत, वो अफगान तालिबान रिजीम जो है, वो अपने ही मुल्क पर जो है वो अफसोसनाक और शर्मनाक, मतलब अपने पड़ोसी पे जिसके एहसानात उसके ऊपर थे, अफसोसनाक और शर्मनाक वाकयात कर रहे हैं। तो इसकी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। और ये आज की महफिल हमारी किसी और टॉपिक पे थी, लेकिन मैं, क्योंकि आज दिन इतना इंपॉर्टेंट है, जब मुल्क में जंग चल रही हो, यहाँ पे बैठ के मैं अगर सियासी बातें कर रहा हूँ, मुझसे अगर आप सवाल पूछ रहे हो जी PTI का और MQM के बारे में, तो मैंने उनको कहा दोस्तों को कि आज मैं इस तरीके का कोई जवाब नहीं दूंगा। आज हमारी तरफ से पैगाम यह है कि हम सब एक हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम एक है। हमारी सियासी जमातें अलग हो सकती हैं, हमारी मजहबी जमातें एक अलग हो सकती हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में पूरी कौम एक है। तो मैंने कहा आज ये कहा कि जी आज मुझसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कोई भी सियासी सवाल ना हो, बाकी आपके जो सवालात होंगे उसके जवाब के लिए हम मौजूद हैं। लेकिन आज हमारा एक एजेंडा होना चाहिए, एक पैगाम होना चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम हम साथ खड़े हैं। और ये उन दहशतगर्दों के लिए और मुल्क के दुश्मनों के लिए ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान पे कोई भी मैली आंख रखेगा तो पाकिस्तान उसको इबरतनाक शिकस्त नसीब कराएगा इंशाअल्लाह। तो अब मैं आ जाता हूं जी, जो आज की जो खास ये महफिल आज रखी है इन्होंने रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में, सहाफियों के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हमेशा से एक, अगर कभी को रोल दिखा जाएगा तो ये आपको ये मिलेगा कि सहाफियों के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा बहुत कोशिशें की हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा मीडिया फ्रेंडली रही है। हालांकि उसके सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मीडिया ट्रायल का अगर सबसे बड़ा कोई शिकार रहा है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने हमेशा मीडिया फ्रेंडली रही है, कभी किसी को विक्टिमाइज नहीं किया। पीपुल्स पार्टी ने कभी किसी मीडिया हाउस को बंद नहीं किया। पीपुल्स पार्टी ने कभी किसी मीडिया हाउस के खिलाफ कोई जो है वो साजिश नहीं की। पीपुल्स पार्टी ने कभी या सिंध हुकूमत ने कभी भी जो है किसी भी मीडिया हाउस के खिलाफ जो है कोई इस तरह की बात नहीं की, या किसी सहाफ़ी के खिलाफ कोई जो है वो नहीं किया। हमने हमेशा बर्दाश्त और बड़ा माहौल रखा। हालांकि हमें काफ़ी जगह पर हमें पता भी चलता है कि हमारे खिलाफ बाकायदा कैंपेनें चल रही होती हैं, तब भी हमने जो उसके बाद सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ जो है
और एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ उसको हमने किया। तो जो यहाँ पे हमारे वादे रहे हैं हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्तों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मेहरबानी है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि हमने उस तमाम वादे और वो तमाम चीज़ें हमने हमेशा वो पूरी की हैं। सिंध हुकूमत हमेशा अपने सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। जहाँ तक आज आपने देखा कि हमने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड जो हेल्थ कार्ड जो हैं वो दिए, वो हेल्थ कार्ड भी आप देखें, हालांकि मेरी तो उसमें बिल्कुल पहले वजाहत यही होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से हॉस्पिटल्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है पूरे सिंध में, तो हर इंसान के लिए, हर वो शख्स के लिए, चाहे वो सिंध से ताल्लुक़ रखता है नहीं रखता है, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है नहीं रखता है, उसके लिए इलाज फ्री है और सारी वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं। और उसका मैं एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपके सामने यहाँ बैठा हुआ है इसी शहर में, वो पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर आपको बता रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले ही मुझे जनवरी के महीने में सीवियर हार्ट अटैक हुआ इसी हैदराबाद शहर में। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे थे, तो मुझे मेरा जो स्टाफ है वो भाग कर लेके गया NICVD जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल हैदराबाद में, और वहाँ पे मुझे 4 स्टंट, 2 स्टंट उधर लगे थे, फिर 2 एक और दवा लगे थे, मतलब उस वक्त मुझे 3 आर्टरीज मेरी ब्लॉक थी और वो सीवियर हार्ट अटैक था। तो मुझे यहाँ की हॉस्पिटल ने ही लाइन में लगाकर, ये नहीं कि जी मिनिस्टर है हैदराबाद का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है कि इसको पहले इसको देने, मुझे बोले जी उनको वेट करवाएं, एक और पेशेंट को पहले लेके जाना जिसका नंबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मेरिट के साथ इलाज जो है वो हर जगह चल रहा है और हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज रखा है सबके लिए। और मुझे पता है कि काफ़ी हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनकी फैमिलीज भी जो है वो मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं इन हॉस्पिटल से। कराची में